श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वंशीभूषितकरान् नवनीताभात पीताम्बरादारुन् बिम्फलाद्रोष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादय दिनेतरात् कृष्णात् परं किंपि ततमहं न जाने। कृष्ण तवदीय पदपंकज पंजरान्ते देव में विश्वमानस राजहंस प्राण प्रियांस मेघ भवात् पीते कंठावरोधन विदो समरैनम गतस्ते। परमपिता परमेश्वर के शिष्यनों में प्रार्थना है, प्रभु श्रीमद्भागवत पुराण के 6ठम स्कंद के 13वें अध्याय की कथा श्रवण कीजिए। प्यारे भक्तजनों, आइए हम 6ठम स्कंद के 13वें अध्याय की कथा श्रवण करें। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान जी की जय, स्वामी राधा रानी महारानी जी की जय, श्री राम लखन हनुमान जी की जय, श्री पितर महाराज की जय, देव ऋषि नारद जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। इंद्र पर ब्रह्म हत्या का आक्रमण करना छुपाई। हत्या धाये इंद्र पर धाई, भय से व्याकुल इंद्र लुकाई। कमल तंतु में इंद्र दुराया, तप बल नुहुष इंद्र पद पाया। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान जी की जय, स्वामी राधा रानी महारानी जी की जय। श्री सुखदेव जी बोले, वृत्रासुर दैत्य की मृत्यु पर देवराज इंद्र के अतिरिक्त सभी देवता गंधर्व लोकपाल अति प्रसन्न हुए, किंतु देवराज इंद्र को कोई प्रसन्नता नहीं हुई। सभी ऋषि पितृ भूत गंधर्व अपने अपने लोकों को चले गए। राजा परीक्षित ने कहा, हे भगवान, वृत्रासुर दैत्य पर विजय प्राप्त करके भी देवराज इंद्र को प्रसन्नता क्यों नहीं हुई? इसका क्या कारण था? श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, वृत्रासुर के भय से सभी ऋषि महर्षि देवता भयभीत थे। उसके वध के लिए बार बार देवराज इंद्र से प्रार्थना करते थे, किंतु इंद्र ब्रह्म हत्या के भय से उसे नहीं मारना चाहते थे। तब ऋषियों ने देवराज इंद्र से कहा कि हम तुमसे अश्वमेध यज्ञ कराकर तुम्हारे ब्रह्म हत्या के पाप को छुटा देंगे। श्री सुखदेव जी बोले, ब्राह्मणों के इस प्रकार आश्वासन देने पर देवराज ने वृत्रासुर को मार डाला। जब यह ब्रह्म हत्या चंडालनी के समान अपने बाल बखेरे खून से लथपथ इंद्र के पीछे दौड़ी और ठहर जा चिल्लाती हुई इंद्र को भयभीत करने लगी। देवराज इंद्र तीनों लोकों में भागते फिरे, किंतु उन्हें ब्रह्म हत्या से कहीं भी छुटकारा नहीं मिला। तब वे मानसरोवर में आकर कमल नाल के जंतु में आ छिपे और वहां पर ब्रह्म हत्या के भय से 1000 वर्ष तक भूखे प्यासे छिपे रहे। अग्निदेव उनका मुख होने के कारण उन्हें भोजन न मिला, क्योंकि अग्निदेव जल में प्रवेश नहीं कर सकते थे। इतने काल तक राजा नुहुष देवराज के पद पर स्वर्ग में शासन करते रहे, किंतु ऐश्वर्य मद में अंधे होकर सची के साथ संभोग करने की इच्छा की। सची ने ब्राह्मणों की सहायता से उन्हें स्वर्ग से च्युत करा दिया। तब फिर इंद्र की खोज करा, उनसे अश्वमेध यज्ञ कराया और ब्रह्म हत्या से इंद्र को मुक्त किया। हे राजन, जो इस उत्तम आख्यान को सुनता है उसकी विजय शत्रुओं पर होती है और सारे पापों को नष्ट करके उत्तम भक्ति प्राप्त करता है। यह कथा विशेषतः पर्वों के अवसर पर अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि यह शत्रु पर विजय तथा आयु की वृद्धि करवाती है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान जी की जय, स्वामी राधा रानी महारानी जी की जय, सिया राम लखन हनुमान जी की जय।